आज का हमारा टॉपिक है द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले हमने अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ा था और उनके रिलेटेड जो कमीशंस थे, कमीशन के जो सजेशंस थे या उससे रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं जो अदर बैकवर्ड क्लास थे उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया था। इससे पहले हमने जब देखा था काका कालेलकर कमीशन था, मंडल कमीशन था, उन कमीशंस ने क्या सजेशंस दिए थे, किस तरह से जो ओबीसी है उसकी कैटेगरी में जो है इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंजेस होने के बाद वो पॉलिसीज़, वो सजेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। जो मंडल कमीशन ने, काका कालेलकर कमीशन ने 27% रिजर्वेशन का सजेशन दिया था गवर्नमेंट को अदर बैकवर्ड क्लास का गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और ये जो मैटर था ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। इसके रिगार्डिंग यानी कि रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास से रिगार्डिंग जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो क्या था। द सुप्रीम कोर्ट deliberated deeply on the recommendation of the Mandal Commission and the central and state government to give reservation to other backward classes on the basis of their policies। मंडल आयोग की जो संसूचियाँ थी, जो उनके सजेशंस थे, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को एक दूसरे से अलग नीतियों के आधार पर आरक्षण देने से संबंधित, यानी कि अदर बैकवर्ड के बारे में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो किस कमीशन के सजेशंस थे जो सफिशिएंट उनके लिए थे, किससे वो सेटिस्फाई थी, उनकी क्या नीतियाँ थी। यहाँ पे क्या चीज़ आ रही थी कि जो सजेशंस थे मंडल कमीशन के, उस मंडल कमीशन की सजेशंस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक दूसरे से डिफरेंट था। उसमें दूसरी पॉलिसीज़ पर विचार कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसीज़ पर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसने राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के जो मतभेद थे या दोनों के जो सजेशन थे, दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था और मंडल कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर विचार विमर्श करने के बाद उस पर डिस्कशन हुआ और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गहराई से विचार किया। और इसके बाद 16 नवंबर 1992 the Supreme Court gave its historical decision regarding reservation for other backward classes। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फासला दिया 16 नवंबर 1992 को अन्य पिछड़ा वर्ग पर। उसने अन्य पिछड़े वर्ग को मंडल कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर 27% आरक्षण अदर बैकवर्ड क्लास को प्रोवाइड कराया गया। सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस वॉज कंसिडर्ड द बेसिस फॉर बैकवर्डनेस। यहाँ पर पिछड़ेपन का जो आधार था समाज में, वो किसे बनाया गया? जो समाज में शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, यानी कि जो वर्ग समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग में आता था उसे समाज में पिछड़ेपन का आधार बनाया गया। नॉट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इसमें आर्थिक पिछड़ेपन को, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि अगर कोई वर्ग जो है, कोई क्लास है, वो आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है तो उसे इसमें शामिल नहीं किया गया। द डिसीजन ऑल्सो जस्टिफाइड गिविंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू बैकवर्ड कास्ट ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। और जैसा कि मंडल आयोग के जो सजेशंस थे, मंडल आयोग के सजेशंस के आधार पर जो अदर बैकवर्ड क्लास थी उसमें केवल हिंदू कम्युनिटी से, हिंदू धर्म से संबंधित लोगों को शामिल किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कैटेगरी में उसने जो हिंदू वर्ग, हिंदू समुदाय के अलावा दूसरे वर्ग थे, उसमें ईसाई हैं, मुस्लिम वर्ग हैं, उसकी भी पिछड़ी जातियों को उसने उसमें शामिल किया था, यानी कि वो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट कंसिडर्ड राइट। और जैसा मंडल आयोग ने सजेशन में कहा था कि जो 27% आरक्षण है, 27% जो रिजर्वेशन है, जो कि उसने सजेस्ट किया था अदर बैकवर्ड के लिए उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और जॉब में, वही उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था प्रमोशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, प्रमोशन में उसने जो आरक्षण का फ़ायदा है वो नहीं दिए जाने का फैसला लिया। द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट
3,473 castes were included in other backward class by the मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन ने जिन 3,473 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिस्ट को स्वीकार नहीं किया, यानी कि उसने उन सभी जातियों को पिछड़ा हुआ मानने से इनकार कर दिया। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन were included in other backward class by the मंडल कमीशन, the Supreme Court did not accept that the list। तो जो सजेशंस दिए थे मंडल कमीशन ने जिन जातियों को पिछड़ी हुई जातियों में शामिल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिस्ट को जो है स्वीकार नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, इवन एमंग द कास्ट बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास, दोज पीपल हु बिलोंग द क्रीमली लेयर शुड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। यहाँ पे जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछड़ी हुई जातियों से संबंधित, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी हुई जातियों के उस वर्ग को, उन लोगों को पिछड़ा हुआ वर्ग मानने से इनकार कर दिया जो संपन्न वर्ग से संबंधित है, यानी कि क्रीमी लेयर इसमें उसे कहा गया, जिन्हें किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ हम नहीं कह सकते, ना एजुकेशनल, ना सोशली और ना इकोनॉमिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन जाति को, इन वर्ग को उस जाति से जो है अलग माना, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से संपन्न है, उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। द जजमेंट ऑल्सो सेड दैट देयर शुड बी नॉट रिजर्वेशन इन द पर्सन कंसर्न विद सर्विस विच रिक्वायर स्पेशल टेक्निकल नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि वो जॉब या वो क्षेत्र जिसमें विशेष तकनीकी और विशेष योग्यता की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेशल टेक्निकल नॉलेज की, स्पेशल कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है, उस फील्ड में रिजर्वेशन व्यक्ति को नहीं मिलेगा। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ पब्लिसिटी कमेटी इन मार्च 1993 टू डिटरमाइन हु अमंग द बैकवर्ड क्लास शुड बी कंसिडर्ड रिच। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग में किन लोगों को शामिल करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए मार्च 1993 को प्रसाद समिति की घोषणा की, प्रसाद समिति की नियुक्ति की। इस समिति की नियुक्तियों के आधार पर विचार करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने 27% का जो डिसीज़न था, जो आरक्षण था, वो इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया बैकवर्ड क्लास में फ्रॉम 8 सितंबर 1993। यानी कि 8 सितंबर 1993 के बाद जो प्रसाद समिति थी, प्रसाद समिति की संस्तुतियों के सजेशन के आधार पर सरकार ने ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण दिया गया था उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। इन वेरियस स्टेट ऑल्सो द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास इन डिफरेंट स्टेट। और सभी राज्यों में पिछड़ी हुई जातियों की जो लिस्ट थी या जो समूह था वो अलग अलग थे, इसलिए द परसेंटेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो मिलने वाला लाभ है 27% मैंने आपको बताया, राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आधार पर इसमें भी हम भिन्नता देखने को हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि जो कमेटीज़ थी, जो आयोग थे, उन आयोग ने क्या सजेशन दिए थे। उन्होंने सर्वे किया कि समाज में किन जातियों को हम पिछड़ा हुआ कह सकते हैं। सामाजिक आधार और शैक्षिक आधार, सोशली और एजुकेशनल बेस यहाँ पे माना गया। किसी जाति को पिछड़ा हुआ वर्ग कहने पे आर्थिक रूप से अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, कोई जाति पिछड़ी हुई है, तो उसे पिछड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा। इस आधार पर पिछड़ी हुई जो जातियाँ थी उन्हें इसकी लिस्ट जो है प्रिपेयर की गई, और जो 27% रिजर्वेशन था वो यहाँ पे अवेलेबल कराया गया। प्रमोशन में उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और वो फील्ड जिनमें स्पेशल टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है उस फील्ड में भी इस रिजर्वेशन को देने से मना कर दिया गया। अलग अलग राज्यों में जो परसेंटेज है मिलने वाला जो रिजर्वेशन का वो एक दूसरे से अलग था, क्योंकि सभी जातियों में अदर बैकवर्ड क्लास की जो सिचुएशन थी, स्टेटस था, वो एक दूसरे से डिफरेंट था। इसलिए यहाँ पे मिलने वाले रिजर्वेशन को भी अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, वहाँ की स्थिति के अनुसार इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था रिलेटेड टू अदर बैकवर्ड क्लास। इससे नेक्स्ट हम जो प्रॉब्लम्स हैं अदर बैकवर्ड क्लास की उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।